इन दिनों महिलाओं के सपनों को तेज रफ्तार देने के लिए आरटीओ हर संभव प्रयास करता नजर आ रहा है और आरटीओ के इन्हीं प्रयासों के चलते अब शहर में जल्द ही सुपर वुमेन्स गाड़ियां दौड़ाते भी दिखाई देंगी। देखिए इस अभिनव पहल की शुरुआत करने वाली एआरटीओ अर्चना मिश्रा के साथ एमपी न्यूज की एक खास बातचीत। ये वो दौर है जब नारी पूरे आसमान की उड़ान भर रही है और ये वो दौर है जब नारी सशक्त हो रही है और नारी सशक्तिकरण का जो नारा है वो हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में कुछ अलग ढंग से परिपूर्णता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और उसे आत्मसात करने के बाद आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में कैसे इंदौर की नारियां भी आसमान को छू रही हैं, किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कैसे इंदौर आरटीओ कार्यालय में ये बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगातार सतत रूप से जारी है। मकसद साफ है कि नारी को आत्मनिर्भर भी बनाना है, नारी को सब पर भारी होने का एहसास भी दिलाना है। किस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है, इस पूरे प्रशिक्षण की परिकल्पना को साकार रूप दिया है इंदौर की एआरटीओ श्रीमती अर्चना मिश्रा जी ने, जो फिलहाल हमारे साथ हैं। आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले ये किस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है और इसका क्या मूल मकसद है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ड्राइविंग प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है ये आने वाले दिनों में उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ पाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका उद्देश्य जो हमारा है, हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने ये चीज़ रखी थी सामने कि जो महिला सुरक्षा को लेके लोक परिवहन में एक बड़ी समस्या रहती थी, जिसका उद्देश्य ये, जिसके कारण ये था कि महिला चालकों का अभाव था, देखने में आया था। तो इस पे उन्होंने हमें एक एक्शन प्लान बनाने को कहा था और इसी के तहत हमने ये पाया कि जब महिला चालकों का अभाव है तो क्यों न हम महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाए, जिसमें हमें DTI जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका बहुत सहयोग मिला है और हमने फिर इस प्रशिक्षण के लिए फिर हमने आवेदन पत्र आमंत्रित किए और ये हमें जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए वो सिर्फ हमें इंदौर से ही नहीं मिले, पूरे मध्य प्रदेश के से ही भी प्राप्त हुए और कम से कम 15 महिलाएं इसमें जो है अभी जो प्रशिक्षण ले रही हैं। टोटल 50 महिलाएं हैं, जिसमें 15 महिलाएं बाहर से भी आई हुई हैं, इंदौर जिले के बाहर से भी। तो टोटल हमारा ये 50 का बैच है। कम से कम हमको 350 आवेदन इसमें प्राप्त हुए थे और अभी हमने जो सिलेक्शन किया, एक स्क्रूटनी कमेटी भी बनी थी इसके तहत और हमने 50 महिलाओं का चयन किया है और इसके बाद आप देख ही रहे कि प्रशिक्षण चालू है। कोरोना काल के बाद ऐसा देखने में आया कि बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है और लोग आत्मनिर्भरता की तरफ अपनी सकारात्मक सोच रख रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल, ये प्रशिक्षण अभी जिस तरह से महिलाएं इससे जो कॉन्फिडेंट से गाड़ी चला रही हैं और जिनका जब हमने चयन किया था महिलाओं का, तो हमने ये देखा था कि उनका ये उद्देश्य था कि महिला हम इससे रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले हमने यही इंटरव्यू में पूछा था, क्या आप ये रोज़गार के लिए आ रही हैं? तो उन्होंने इसके लिए बोला था कि हाँ, इससे हम रोज़गार प्राप्त करेंगे, क्योंकि महिला चालकों का अभाव है। और आपने देखा भी कि यहाँ पे डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और जो वैले पार्किंग के लिए भी यहाँ पे जो रोशन भाई थे वो भी आए हुए थे, तो वो लोग यहाँ से महिलाओं का चयन भी कर रहे हैं। तो इसमें डीलर एसोसिएशन से भी हमको हेल्प मिल रही है, वैले पार्किंग से भी हेल्प मिल रही है, इवन हमने होटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है कि उनकी भी यहाँ पे हमको हेल्प मिल रही है। तो यहाँ से इनको रोज़गार भी उपलब्ध हो रहा है। तो निश्चित तौर से ये आत्मनिर्भरता की ओर कदम है और ये परिवहन विभाग की बहुत अनूठी पहल है। हमारे परिवहन आयुक्त महोदय का सपना था कि महिलाओं को हम एक आत्मनिर्भर बनाएं, तो उसकी तरफ हमारी पहल है ये। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महिलाएं भी हवा से बातें करेंगी, रफ्तार को जो है महसूस करेंगी और जब कार का स्टीयरिंग उनके हाथों में होगा तो ज़रूर एक सुरक्षित सफ़र का जो एहसास है वो भी जो तमाम यात्री हैं उन्हें दे पाएंगे। आप ऐसा भी प्रशिक्षण में कुछ खास आयाम है, कुछ खास पहलू हैं जिसे छू रही हैं? बिल्कुल, हम जो प्रशिक्षण करवा रहे हैं सिर्फ ड्राइविंग का नहीं है, इसमें हम महिलाओं को व्यवहार कुशल, वाहन प्रबंधन, वाहन मरम्मत से लेकर हम हर चीज़ के ऊपर इनमें उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो जैसा आपने पूछा वो बिल्कुल उस चीज़ को आयाम को छुएंगी और हमारा तो उद्देश्य है कि मेरा तो इसमें बहुत एक भावना भी जुड़ी है। मेरा ये उद्देश्य है कि ये महिलाएं ये कंटिन्यूस ये प्रशिक्षण चलता रहे और ये हम पूरे साल भर ले जाएं। आज ये पहला बैच है हमारा 50 का, हम इसे 500 तक छुएं, जिससे कि महिलाएं, इंदौर की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके और चालन प्रशिक्षण लेती रहे।
एक सवाल और मेरे मन में था, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई महिलाओं के नाम पर योजनाएं बनती हैं तो उसका क्रियान्वयन जो है बड़ी या तो उदासीनता के साथ होता है, बेरुखी उसमें देखने में आती हैं। हमने कई ऐसे कॉन्सेप्ट देखे, कई ऐसी योजनाएं देखी, जैसे पिंक ऑटो की शुरुआत हुई लेकिन वो उसे उतना प्रतिसाद नहीं मिल पाया। कई बार हमने देखा कि महिलाओं कंडक्टर्स की भी एक परिकल्पना को तैयार किया गया, कागज़ों पर वो ज़रूर तैयार हुई लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आपने ऐसा क्या खास प्रबंध किया है कि इसका क्रियान्वयन भी उतना ही ठीक ढंग से हो पाए, क्योंकि इस योजना का जो परिणाम है वो आने वाली कई पीढ़ियों को उसको लाभान्वित करने वाली है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो महिलाएं यहाँ प्रशिक्षित हो रही हैं हम उनको रोज़गार उपलब्ध करा सकें। हमारा उद्देश्य है कि स्टीयरिंग उनके हाथ से छूटे ना। जो स्टीयरिंग उन्होंने यहाँ 1 महीने पकड़ी है, चूँकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हमारा उद्देश्य है कि वो स्टीयरिंग उनके हाथ में बनी रहे। हम उनको सिर्फ सिखाना नहीं, हमारा है कि रोज़गार भी प्राप्त कर सकें। अगर हम इस दिशा में लगातार चलते रहेंगे और रोज़गार प्राप्त होती रहेगा उनको, तो वो उनकी मतलब वो स्टीयरिंग नहीं छूटेगी, तो निश्चित तौर से वो आत्मनिर्भर रहेंगी और इसके लिए आगे बढ़ती रहेंगी वो। एक आखिरी सवाल, इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। आने वाले दिनों में हम जो है स्वच्छता का पंच भी लगाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नारी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी क्या इंदौर एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश करेगा और इस पूरे मामले में भी नंबर 1 बनेगा परिवहन विभाग की पहल के बाद? बिल्कुल, अगर परिवहन विभाग, निश्चित तौर से लोग आगे आएंगे। जैसे कि स्वच्छता में लोगों का योगदान बहुत बड़ा है, आगे आएंगे। मैंने तो इसमें ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे CSR फंड्स मैं अवेलेबल करा सकूँ इस योजना के लिए, जो हमारा परिवहन विभाग का ये जो पहल चल रही है। और इसमें हमें जो DTI का सहयोग मिल रहा है, हमारे अनिल शर्मा जी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, इनका सहयोग जो मिल रहा है, अगर ये संभव हुआ कि ये प्रोग्राम चलता रहा तो इसमें भी एक नई आपको पहल दिखेगी और नया एक आयाम मिलेगा, ऊंचाई छुएंगे, आप देखेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थी ARTO अर्चना मिश्रा जी, जो कि बता रही थी कि किस तरह से नारी को बुलंद बनाने के लिए, नारी को उसके खुद के पैरों पर खड़ा करने की दिशा में परिवहन विभाग की ये अनूठी पहल है, अनूठा फॉर्मूला है। और इस प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं को तैयार किया जाएगा ताकि सही मायनों में वो भी गति को तेज़ रफ्तार के साथ महसूस कर सकें और आने वाली कई पीढ़ियों तक नेतृत्व प्रदान कर सकें। बहरहाल हमने कल्पना चावला की कहानी भी सुनी थी और रूपहले पर्दे पर धाकड़ गर्ल्स को भी देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के दिल MPs के इंदौर से ये जो नया नायाब फार्मूला निकला है, आने वाले कल में एक नया मिसाल भी पेश करेगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।